नमस्कार। चलिए, आज की इस बातचीत में हम उस एक राज से पर्दा उठाते हैं जिससे फाइनेंशियल इंडस्ट्री अक्सर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों से छिपा कर रखती है। एक ऐसा राज जो सही मायनों में दौलत बनाने की चाबी है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही पुरानी लेकिन काम की कहानी से करते हैं। एक बार की बात है, एक टूरिस्ट एक शहर घूमने आया। उसे वहां के बैंकरों और ब्रोकरों की बड़ी बड़ी शानदार यॉट्स दिखाई गईं। सब कुछ देखने के बाद उसने बड़े सीधेपन से एक सवाल पूछा, ये सब तो बहुत बढ़िया है, पर इन लोगों के जो कस्टमर्स हैं उनकी यॉट्स कहाँ हैं? और पता है, उस सवाल का जवाब उन सीक्रेट्स में छुपा हुआ है जिन्हें फाइनेंशियल इंडस्ट्री हम जैसे आम लोगों से दूर रखती है। इसी वजह से वो खुद तो अमीर बनते जाते हैं, लेकिन उनके क्लाइंट्स, उनके ग्राहक, वो कभी असली दौलत नहीं बना पाते। तो चलिए, सबसे पहले सीक्रेट की बात करते हैं। ये है कंपाउंडिंग। जी हाँ, कंपाउंडिंग की वो अविश्वसनीय ताकत जिसे महान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा तक कह दिया था। तो सवाल ये है कि आखिर ये कंपाउंडिंग है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये वो प्रोसेस है जहां आपका पैसा और पैसा कमाता है और फिर वो कमाया हुआ पैसा और भी ज्यादा पैसा कमाता है। बिल्कुल उस स्नोबॉल की तरह जो किसी बर्फीले पहाड़ से लुढ़कना शुरू होता है और नीचे आते आते एक विशाल गोले में बदल जाता है। अब कंपाउंडिंग की ताकत को फटाफट समझने का एक बड़ा ही मजेदार शॉर्टकट है। इसे कहते हैं रूल ऑफ 72 या 72 का नियम। करना कुछ नहीं है, बस 72 को अपने इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दीजिए। जो जवाब आएगा उतने ही सालों में पैसा डबल हो जाएगा। मान लीजिए किसी एफडी पर 7% का रिटर्न मिल रहा है, तो 72 को 7 से डिवाइड किया, जवाब आया करीब करीब 10। मतलब पैसा डबल होने में लगेंगे पूरे 10 साल। सिंपल। अच्छा, अब एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचकर देखिए, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट किया गया है और उस पर सालाना 26% का रिटर्न आ रहा है। तो 30 साल बाद ये 10 लाख रुपए कितने बन जाएंगे? कोई अंदाजा? चलिए, रूल ऑफ 72 लगाकर देखते हैं। 26% के रिटर्न पर पैसा हर 3 साल में डबल होगा। तो 3 साल में 20 लाख, 6 साल में 40 लाख, ऐसे करते करते सिर्फ 12 साल में ही ये रकम 1.6 करोड़ रुपए हो जाएगी। और सच बताऊं, ज्यादातर लोगों का मेंटल मैथ तो यहीं आकर फेल हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली जादू तो अभी बाकी है। 30 सालों के बाद वही 10 लाख रुपए पता है कितने बन जाएंगे? 100 करोड़ से भी ज्यादा। जी हाँ, आपने सही सुना, 100 करोड़। यही है कंपाउंडिंग की वो ताकत जो दिमाग को चकरा देती है। पर एक मिनट, कंपाउंडिंग हमेशा हमारे फायदे के लिए काम करे ये जरूरी नहीं है। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक और ताकत है जो हर रोज हर पल हमारे खिलाफ काम कर रही है, और वो भी इसी कंपाउंडिंग के सिद्धांत पर चलती है, और उसे हम सब जानते हैं, महंगाई के नाम से। इसका एक बहुत ही सीधा साधा उदाहरण देखते हैं। गेहूं की कीमत 1995 में 1 किलो गेहूं ₹1.25 का आता था। आज वही गेहूं 30 से 40 रुपए किलो मिलता है। तो जैसे पैसा कंपाउंड होता है, वैसे ही चीजों की कीमतें भी कंपाउंड होती हैं, और इसका सीधा असर हमारी बचत पर पड़ता है। उसकी असली वैल्यू, उसकी खरीदने की ताकत कम होती जाती है। और यहीं पर एक और सीक्रेट सामने आता है। देखिए, सरकार जो ऑफिशियल आंकड़ा बताती है महंगाई का, वो करीब 7.5% के आसपास है। लेकिन जब हम और आप बाजार में रोजमर्रा का सामान खरीदने जाते हैं, तो जो असली महंगाई हमें महसूस होती है वो 10% के करीब होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल साफ है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट सालाना 10% से कम कमा कर दे रहा है, तो असल में वो पैसा घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। पैसे बचाने के बाद भी खरीदने की ताकत के मामले में हम असल में हर दिन थोड़े और गरीब हो रहे हैं। और बस जानकारी की इसी कमी का फायदा उठाया जाता है। कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स असल में बेचने वाले को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, न कि खरीदने वाले को। चलिए, एक पॉपुलर गारंटीड इनकम पॉलिसी का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या होता है कि 6 साल तक हर साल 2.4 लाख रुपए का निवेश किया जाता है। फिर इंतजार, और 20 साल बाद मिलते हैं 50 लाख रुपया। सुनने में तो ये डील बहुत शानदार लगती है ना? लेकिन जब इसका असली रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है, जिसे IRR कहते हैं, तो पता चलता है कि पैसा असल में हर साल सिर्फ 7.7% की दर से बढ़ा है। बस अब यहाँ पर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। ये जो 7.5% का रिटर्न है, ये तो 10% की असली महंगाई को भी बीट नहीं कर पा रहा। मतलब पैसा घट रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक सिंपल सा इंडेक्स फंड जो आराम से औसतन 15% का रिटर्न दे सकता है, वो न सिर्फ महंगाई को मात देता है, बल्कि लंबे समय में असली दौलत भी बनाता है। अच्छा, अब आते हैं इंडस्ट्री के दूसरे खेल पर। देखिए, ब्रोकर्स की कमाई होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से, जब लोग बार बार खरीदते बेचते हैं। और यहीं पर वो मशहूर कहावत याद आती है कि शेयर बाजार एक ऐसी मशीन है जो बेसब्र लोगों का पैसा सब्र रखने वाले लोगों की जेब में डाल देती है।
और यहीं पर ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि के लिए एफडी और इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे सेफ ऑप्शंस में पैसा डालते हैं और शॉर्ट टर्म यानी जल्दी पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जबकि असली दौलत बनाने का रास्ता ठीक इसका उल्टा है। तो सवाल उठता है कि सही रास्ता क्या है? जवाब बहुत सीधा है, स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल करना, लेकिन सही तरीके से, यानी लंबी अवधि के लिए। और हाँ, इस बात को समझते हुए कि इसमें फेल होने का रिस्क भी है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा डर सामने आता है जो ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट से दूर रखता है, सारा पैसा डूब जाने का डर। लेकिन क्या ये डर वाकई उतना बड़ा है जितना लगता है? देखिए, स्टॉक मार्केट में सक्सेस का मैथ बड़ा दिलचस्प है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि 6 अलग-अलग कंपनियों में बराबर पैसा लगाया गया और उनमें से 5 कंपनियां पूरी तरह फेल हो गई, पैसा 0 हो गया। लेकिन अगर सिर्फ एक कंपनी, सिर्फ एक जबरदस्त कामयाब हो गई, तो अकेले उसे कंपनी का प्रॉफिट बाकी 5 के नुकसान की भरपाई तो करेगा ही, उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा मुनाफा भी बनाकर देगा। मतलब क्या है? मतलब ये कि इन्वेस्टिंग में नुकसान लिमिटेड है, उतना ही जितना पैसा लगाया गया, पर मुनाफे की उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड हो सकता है। और यही वो सीक्रेट है कि इन्वेस्टिंग में आप ज्यादातर बार गलत साबित होकर भी आखिर में बहुत अमीर बन सकते हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है राकेश झुनझुनवाला और उनकी टाइटन कंपनी की कहानी। 2003 में उन्होंने टाइटन में तब निवेश किया जब एक शेयर की कीमत थी सिर्फ 3 रुपए, और आज एक शेयर की कीमत 2000 रुपए से भी ज्यादा है। ये 800 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि आज अगर टाइटन का शेयर एक दिन में सिर्फ 2.5% भी बढ़ता है, तो वो एक दिन की कमाई भी उनकी शुरुआती खरीद कीमत से 20 गुना ज्यादा होती है। ये है सब्र और कंपाउंडिंग की असली ताकत। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है कि जो पैसा कमाया जा रहा है, क्या वो वाकई में हमारे लिए काम कर रहा है, या फिर महंगाई और गलत इन्वेस्टमेंट चॉइस के जरिए वो हमारे ही खिलाफ काम कर रहा है? इस पर सोचना बहुत